अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दोस्तों, कभी तुम ड्रामा एंडिंग होने के बिल्कुल करीब है और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ वो है कि ड्रामे का हैप्पी एंड होने जा रहा है। और क्या होगा लास्ट में जाकर, इस तरीके से बहुत सारे करैक्टर बड़े अच्छे से सम अप होने वाले हैं। स्पेशली सरजीना और मुस्तफ़ा का एंड क्या होगा, कौन सी टेंशन बनेगी और जिसके बाद चीज़ें बड़े अच्छे से रिजोल्व होंगी। और आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ इसके बारे में सब रिव्यूज़। अच्छा तो गौर से सुनिए और जिनको पसंद है वो लाइक और कमेंट करें। तो सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड में के अंदर दिखाया गया आपको वो दर्दनाक सीन, जहाँ पर बूढ़े माँ बाप को किस तरीके से ये इंसान जो आपको दिखाया गया है इन्हीं का बच्चा है। लेकिन भाई, बच्चों के अंदर भी दो तरह की खसूसियत होती हैं। वो बच्चे जो बड़े सेल्फिश निकलते हैं और एक वो जो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज़ होते हैं। हाँ, वो जो पेरेंट्स के क्लोज़ होंगे वो भले निकम्मे होंगे, बट आपको किसी भी हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि लाइफ के अंदर जो आपके बिल्कुल रोड के ऊपर ले आएँ। और आपको दिखाया गया यहाँ पर अदील वो इंसान जो इंतहाई सेल्फिश, पेरेंट्स को समझना चाहिए थी ये बात कि भाइयों, ये बंदा पैसे के लालच में आके कुछ भी कर सकता है, रिश्तों को ठोकर मार सकता है। जो इंसान अपनी बीवी के घर में रह सकता है, जो इंसान किसी भी टाइम मतलब अपनी आंखें माथे पर रख लेता है, भाई को चोर बना के घर से बाहर निकलवा देता है, वो क्यों नहीं पॉसिबल कि यहाँ पर भी हमें रोड पर लाकर खड़ा कर देगा। और यही उसने किया, इतना बड़ा झूठ बोला। और लिटरली ये सीन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस टाइम वो अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर वो थंब इम्प्रेशन करवाता है और वहाँ पर बाप का हाथ कांप रहा होता है। बहुत डीप और बहुत इमोशनल और बहुत ही अच्छे से कैप्चर किए गए हैं ये सीन, जहाँ पर बाप बाहर आकर सोचता है जिन बच्चों के लिए हम इतना कुछ सोचते हैं, बच्चे सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। और यहाँ पर फाइनली उसका वहाँ रोड पर खड़े होना और उसके बाद बच्चे को लेकर जाना अपने घर से, मैं जो घर उसका एक्चुअली में है ही नहीं। और वहाँ पर फिर आपको दिखाई जाती है वो पहली काली रात, मतलब जहाँ पर अदील के माँ का पहले ही दिन डिनर के टाइम पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। खाने गई थी वो खाना, और वहाँ से वो जलालत खाकर वापस आ गई, जो आकर कमरे में आकर बहुत रोती है और पछताती है अपने फैसले पर। भी हमने बहुत आकर रोती है और कहती है मैंने ये फ़ैसला क्यों किया और मैंने अपना घर क्यों बेचने पर मजबूर किया अपने शोहर को। और जो बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी, अपने पिछले रिव्यू में भी कहा था कि मैं यही इसका फेस देखना चाहता था, मतलब वो किस तरह दौलत की हवस के बेचारी यहाँ पर अपने किसी भी बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। यही डिज़र्व करती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, राइटर ने पहले उसको तकलीफ़ दिलवाई और उसको टेंशन में दिखाया। बाप था कि अभी काम ने इस तो कर दी, लेकिन लोगों की ख्वाहिश में इसके बाद एक और रिएक्शन आएगा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, कुछ दिन का टाइम मांगा है और उस कुछ दिन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो जो रबाब ने अपना आप दिखाएगी, यहाँ पर अदील के पेरेंट्स के साथ बहुत बुरे तरीके से सलूक करती है और छोटी बड़ी बातों पर तंज करना शुरू कर देती है। और आपने देखा कि अदील के सारे अकाउंट्स अदील के उन फाकर कंपनी के सारे अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन होल्ड कर दिया। मतलब ऐसी कंडीशन में आप कहीं भी कुछ भी कंपनी के अकाउंट से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। चलो, एक बात तो यहाँ पर एक छोटी सी, अगर वो ख़रीदेगा ना उसकी परमिशन से आएगी और जो भी करेगा ना उसकी परमिशन से होगा। वो ख़ास तौर पर उसको ये कहकर उसने 5 करोड़ निकलवा कर उस बंदे को सेंड करेगा कि भाइयों कि हाँ, मैंने इस तरीके से ये तुम्हारी कंपनी में घपला किया। दूसरी बात, एक और टेक्निकल मिस्टेक ये है कि उससे रिलेटेड वो ये है कि भाइयों, अदील इतनी अच्छी पोजीशन पर है, इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा, वो अपनी कंपनी का अकाउंट क्यों ऑपरेट करेगा। और उसका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता क्या? अपने किसी पर्सनल अकाउंट में भी तो वो सारा काम करवा सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। और मैं कहा कि आप लोगों से भी पूछो, शायद आप में से कोई बंदा जो बैंकर हो या जो अकाउंटेंट चार्टर हो, तो मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, खैर होगा। अब क्या यहाँ पर भाइयों अपनी कंपनी को चलने लग रहा है और ऑडिट के लिए उसने थर्ड पार्टी हायर की है जो कि फुल फ्लैज्ड है। और आप कह लो कि 99.9% वो काम प्योरली करते हैं और किसी भी तरह कोई फ्लॉप नहीं छोड़ते।
क्योंकि इनको अपनी कंपनी के रेपुटेशन का सवाल होता है। जब यहाँ पर ऑडिट होगा वो सारे घपले सामने आएंगे तो प्रूफ के साथ हमारी जो मैडम रुबाब है इसको आईना दिखा सकेगी। लेकिन इससे पहले और भी बहुत कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर मज़ीद तड़का लगेगा। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी क्योंकि हमने ये डिस्कस करना है कि ड्रामे की एंडिंग कैसे होगी, हैप्पी एंडिंग। तो भाइयों पहले जो पार्ट है उसका वो ये है कि आपको अदील के बहुत अच्छे तरीके से सज़ा मिलते हुए दिखाया जाएगा और उसकी ये मनी ट्रायल सामने आएगी। यहाँ पर ये जो सारा एक्सपेंस किया है, जिस तरीके से उसने प्लान किया है, वो बंदा भी सामने आएगा। हो सकता है वो सामने आके गवाही भी देगा क्योंकि इसके पैसे तो इसके नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर वो दावा बोलेगा कि एक तो वो काम होगा, फिर ऑडिट के ज़रिए चीज़ें सामने आएंगी, और फिर तीसरी बात का नताशा के साथ अफेयर सामने आएगा। चौथी बात कॉफ़ी में इसका हरासमेंट का केस बनेगा जहाँ पे इसने एम्प्लॉय के ऊपर गंदी नज़र रखता था, और वो भी लड़की जो इसके साथ बड़ा आ गई थी कि कॉफ़ी में जा रही थी, वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। जिसके चलते मुझे आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है इसको जेल ना हो। रबाब सिर्फ अपनी ज़िंदगी से निकालेगी नहीं बल्कि इसको जेल में भी डलवाएगी। इसके बाद सोचे यहाँ पर रबाब क्या करने वाली है, और यहाँ पर अपनी असलियत दिखाएगी और अदील के पेरेंट्स को घर से धक्के मार कर बाहर निकालेगी, बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में माँ बहुत रोएगी, बाप को सेंटिमेंटल बातें करेगा और इसके बाद कहेगा कि बताओ अब क्या करना है, क्या क्या है। तो मुस्तफ़ा को कॉल की जाए, मुस्तफ़ा को कॉल करके कहा जाए कि बेटा हम बिल्कुल लाचार हो गए, हमारे पास तो हमारा घर भी नहीं रहा। बेटी को बताएंगे, हो सकता है कि पहले बेटी कुछ अरसे के लिए अपने अपने घर में रखे, लेकिन दामाद कब तक रख सकता है, कितनी की हेल्प कर सकता है, वो हमेशा के लिए तो नहीं ना रख सकते। फिर वो उसके पास ही वापस जाएंगे, और एक्चुअली में मुस्तफ़ा ही उनकी हेल्प करेगा। मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से चलेगा। उस पॉइंट पर इस ड्रामे को बहुत अच्छे से एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया गया मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को अच्छे से वेलकम कर रहा है, उनको अच्छी सी खुराक दे रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, उनके पाँव दबा रहा है, उनको इस चीज़ का एहसास दिला रहा है उन्होंने जो भी डिसीजन लिया इंतहाई गलत था। दूसरी तरफ यहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ अभी भी इस चीज़ और दोस्तों इस दूसरी तरफ उसकी माँ भी ये टेंशन ले रही है कि अदील अभी भी जेल में है, जेल के अंदर है। यहाँ पर बाप ने बहुत बुरा किया, वो मुस्तफ़ा के काउंटर में कह सकता है कि अदील ने जो किया है उसको सज़ा मिल रही है और उसको वहाँ से ज़रूर निकालेंगे। देखो मुस्तफ़ा के हवाले से यहाँ पर ये है कि भैया ज़रूरी नहीं कि आप अगर अच्छी गेम बनाते हैं तो वो गेम फ़ौरन से वायरल चल जाएगी। यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आपने 5 लाख की गेम बनाई है तो आप उसमें 5 लाख की मार्केटिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद भी पता नहीं होता गेम चलेगी या नहीं। अगर चलती भी है तो सिर्फ 1% ही उसमें बेनिफिट होता है। वन का मतलब ये होता है भी नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कुछ नहीं होता कोई। और हाँ, अगर आप गेम अच्छी बनाते हो तो आप 10 लाख रुपए की गेम बनाते हो और उस पर 10 लाख रुपए की मार्केटिंग लगाते हो तो आप 40 लाख रुपए कमा लेते हो या 50 लाख भी कमा सकते हैं, जिसमें से 10 लाख के एक्सपेंशन निकाल के 10 लाख आपने कमा लिए। और आप सिनेरियो के अंदर भी ये होता है कि आप गेम को थोड़ी सी ट्रैफिक मिलती है और वो ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा डाउनलोड लेना शुरू हो जाती है। चूँकि मैंने गेमिंग इंडस्ट्री में काम किया इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। तो वहाँ पर ऐसा ही होता है और शायद मुस्तफ़ा के केस में भी ऐसा ही होगा। आगे जाके गेम जब फिर ऑर्गेनिकली चलना शुरू हो गए, अचानक से एकदम से गेम वायरल हो जाएगी, उसके पास इतना ढेर सारा पैसा आ जाएगा, मुस्तफ़ा की जो लाइफ है ना वो मतलब अच्छी से अच्छी होती चल जाएगी, फिर निकल जाएगा। और यहाँ पर मतलब अदील सोच भी नहीं सकता कि मुस्तफ़ा इतना अमीर हो जाएगा। उसके बाद अपनी मतलब अपनी मर्सिडीज़ के अंदर जाएगा अपने भाई को छुड़वाने के लिए, पुलिस वालों के मुंह पर कुछ पैसे मार के निकाल के लाएगा, और भाई को जब अपनी गाड़ी की बैग सीट पर बैठाएगा तो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाएगा और ये मेरे साथ क्या हो गया है। और अब सारा सिनेरियो में आप लोग सोच रहे होंगे भाई फिर सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है बनने लगा है, उसके बाद हमारा जो मुस्तफ़ा है वो पैसा कमा के सबका दिल जीतने वाला है, जिसमें इसका अपना भाई भी शामिल है, सरजीना भी शामिल है, माँ बाप भी शामिल है, और हर जगह पर मुस्तफ़ा के चर्चे होंगे। और इस तरह इसका हैप्पी एंडिंग होने वाला है।
और अब बाप के साथ इसका खुला होगा। जो बहन है वो भी बहुत खुश है और शर्जीना बहुत ज़्यादा हैप्पी है और अपने हस्बैंड के उस रूप में देखा है जिसमें उसका हस्बैंड खुद को देखना चाहता था। दौलत के रेल पेल में उसके दरमियान सबसे ज़्यादा मज़े का काम मुझे जो लगता है ना, लास्ट एपिसोड में जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो होगा कि मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को उनका घर वापस फिर से ख़रीद कर देगा। मुस्तफ़ा को ये बात पता चलेगी कि भाई ने बहुत बड़ी चवल मारी और इस तरह उसके घर ही बिकवा दिया। तो मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को वापस उनका घर में लेकर जाएगा और कहेगा कि मम्मा आपको आपका घर मुबारक और यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आप कहोगे तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। किसी पर भी डिपेंड करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत। कौन सी ऐसी बात है जो आपको ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है इस ड्रामे की?